एलएसी पर भारत की ये गर्जना फाड़ कर रख देगी ड्रैगन का सीना। भारत का ये करारा कदम उखाड़ फेंकेगा ड्रैगन के सारे मायाजाल। भारत का रौद्र रूप देख बेहाल हुआ चीन। एक के बाद एक कदम ड्रैगन को नास्ते नाबूद कर देगा भारत। भारत के आगे नहीं चलेगी किसी की हेकड़ी। पहली बार किसी के आगे झुका अमेरिका। पहली बार अमेरिका को झुका हुआ देख दुनिया रह गई हैरान। अमेरिका को कदमों में ला भारत ने दिखा दी अपनी ताकत। भारत का भौकाल देखते ही सदमे में आ गए दुश्मन देश। एक भारत ही है जिसका कोई जवाब नहीं। दोस्तों, हुंकार जब भारत की होती है तो ये किसी सिंह गर्जना से कम नहीं होती, चाहे वो महाशक्ति अमेरिका हो या फिर ड्रैगन चीन। जब भारत उठेगा तो सबकी नजरें नीची होनी चाहिए। आज आपको भारत के सिंह गर्जना का भौकाल दिखाएंगे। आज भारत के रुतबे के आगे महाशक्ति अमेरिका सरेंडर हो चुका है। आज उसी भारत ने एक के बाद एक कदम से ड्रैगन को ठंडा कर दिया है। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है कि अमेरिका पहली बार झुका है, वो भी भारत के आगे। जिस भारत को वो कल तक बच्चा समझता था। अमेरिका की इतनी बड़ी हार किसी और तरफ ही संकेत करती है। बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन तब के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पहले हम आपको भारत के उस कदम के बारे में बताएंगे जहां ड्रैगन सरेंडर करने वाला है। दोस्तों, भारत के वीर जवानों की आंखों से निकलती ज्वालाओं ने एलएसी की ठंड को गर्म कर दिया है और अब लाल पर भारत के हाई टेम्परेचर यानी कि चीन को नानी याद दिला दी है। जैसे कि आप सबको पता है कि भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारत की धमाकेदार तैयारी देखकर सिर्फ चीन नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल चुकी है। भारत की ये भीषण तैयारी देख ड्रैगन अपना बोरिया बिस्तर बांधने लगा है, क्योंकि अब ड्रैगन को ये भान हो चुका है कि ताकत के बल पर तो हम भारत को कभी नहीं जीत सकते। भारत के उन महाबलियों को देख ड्रैगन के होश उड़ रहे हैं जो 2 साल से लगातार एलएसी पर चीन का काल बनकर खड़े हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका ने एक फैसला किया जिसने ड्रैगन की सारी गर्मी शांत कर दी। भारत और अमेरिका ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद ड्रैगन को उसकी औकात जरूर पता लग जाएगी। चीन ने भारत और अमेरिका दोनों की नाक में दम कर रखा है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये दोनों देश एक साथ ड्रैगन के खिलाफ बिगुल बजाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस नवंबर की 15 तारीख को होने वाला युद्ध अभ्यास हर साल होने वाले युद्ध अभ्यास से अलग होगा। आगामी 15 तारीख को उत्तराखंड के औली में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना युद्ध अभ्यास शुरू करेंगे। पहली बार भारतीय सेना ने हाई एल्टीट्यूड में फॉरेन ट्रेनिंग नोड बनाया है। इस महीने 15 नवंबर से जब उत्तराखंड के औली में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना अपना युद्ध अभ्यास शुरू करेंगे तो ये हर साल होने वाले युद्ध अभ्यास से अलग होगा। पहली बार भारतीय सेना ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए हाई एल्टीट्यूड में फॉरेन ट्रेनिंग नोड यानी कि एफटीएन बनाया। ये भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डीमरी का ब्रेन चाइल्ड है। ये भारतीय सेना का पहला हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग नोड है। अमेरिकी सेना के साथ युद्ध अभ्यास के बाद आगे भविष्य में और देशों के साथ भी हाई एल्टीट्यूड में ज्वाइंट ट्रेनिंग की जा सकेगी। वैसे तो भारत और अमेरिका की सेना के बीच ये युद्ध अभ्यास साल 2004 में शुरू हुआ। हर साल ये होता आ रहा है, एक साल भारत में तो दूसरे साल अमेरिका में। अमेरिका में जब यह युद्ध अभ्यास होता है तो ज्यादातर अलास्का में होता है, और भारत में जब पिछली बार यह हुआ था तो महाजन राजस्थान में हुआ था। पहली बार भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच भारत में यह युद्ध अभ्यास हाई एल्टीट्यूड में हो रहा है। उत्तराखंड के औली में जहां यह युद्ध अभ्यास होगा वो 9500 फीट की ऊंचाई पर है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। औली में बने ट्रेनिंग नोड में बाहर से आए सैनिकों के लिए हैबिटेट यानी कि रहने की व्यवस्था बनाई गई। यहाँ 350 सैनिकों के रहने का इंतजाम किया गया है। भारतीय सेना को हाई एल्टीट्यूड में लड़ाई लड़ने का अनुभव है। हाई एल्टीट्यूड में लड़ाई लड़ने, लॉजिस्टिक और मेडिकल की जो क्षमता भारतीय सेना के पास है वो किसी दूसरे देश के पास नहीं। अब 2.5 साल पहले ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव एकदम चरम पर था और चीनी सैनिक पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे में फिंगर एरिया में काफी आगे तक आ गए थे। तब भारतीय सैनिकों ने इसके दक्षिणी किनारे पर कैलाश रेंज की अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया। उस एल्टीट्यूड में भारतीय सैनिकों के लड़ने की क्षमता और दक्षता ने चीन को बातचीत के टेबल पर नरम रुख अपनाने को मजबूर कर दिया। इसी तरह भारतीय सेना जंगल वॉरफेयर यानी कि जंगल की लड़ाई लड़ने में भी माहिर है, जो दूसरे देश भारत से सीखते आए हैं। औली में जब यह युद्ध अभ्यास शुरू होगा तो दोनों देशों के सैनिक कई सिनेरियो क्रिएट करेंगे और फिर उन पर खुद को परखेंगे। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कैसे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, ये दोनों देशों के सैनिक मिलकर प्रैक्टिस करेंगे।
दूसरा सिनेरियो होगा कि किसी देश में उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया है और वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में है। उग्रवादियों पर कैसे काबू पाना है, कैसे शांति स्थापित करनी है और बंधकों को छुड़ाना है, ये सब भारतीय और अमेरिकी सैनिक मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। अब आइए दोस्तों दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम ये जानते हैं कि धीरे धीरे भारत अमेरिका के सारे गुरूर तोड़ता जा रहा है। इस बार भी अमेरिका में भारत की वजह से कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। जी हां दोस्तों, इसी घमंडी अमेरिका ने भारत के आगे नजरें झुका दी हैं। आज भारत की ये उपलब्धि बताई जा रही है, क्योंकि अमेरिका उन देशों में से है जिसने एक बार कमिटमेंट कर ली, उसके बाद फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता। लेकिन इस बार भारत ने अमेरिका के कान मरोड़कर ठिकाने लगा दिए हैं। आपने बीच में सुना होगा कि अमेरिका जाने के लिए वीजा के लिए बहुत मारामारी चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। खबर के मुताबिक नवंबर के मध्य में वीजा स्लॉट खोले जा रहे हैं। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2023 की गर्मियों तक भारतीयों के वीजा से संबंधित कई काम होंगे। दूतावास के अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने H&L वर्कर वीजा के आवेदक के लिए 1 लाख स्लॉट खोले हैं। वीजा स्लॉट के लिए अमेरिका भारत को नंबर 1 की प्राथमिकता में रखेगा। दूतावास के अधिकारी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत अगले साल की गर्मियों तक अमेरिकी वीजा प्राप्त करने में चीन से आगे निकल जाएगा। मैक्सिको के बाद भारत को US वीजा जारी करने में दूसरे नंबर पर आने की उम्मीद है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं इसका नियम क्या है। आपको बता दें कि इन दिनों भारत के लिए US वीजा का वेटिंग पीरियड 800 दिन से भी ज्यादा है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर ऐलान किया था कि US से जाने वालों को उनके प्लान किए गए ट्रैवल डेट पर भेज पाना मुश्किल होगा। आपको अपनी अमेरिका की यात्रा स्थगित करनी पड़ सकती है, चाहे आपके ट्रैवल का कारण कुछ भी हो और कितना भी संवेदनशील क्यों ना हो। आपको बता दें कि कोविड महामारी के कारण मार्च 2020 से ही एम्बेसी कम स्टाफ और कई तरह की पाबंदियों के बीच काम कर रही है। हालांकि स्टूडेंट, कामगारों से लेकर विजिटर तक सभी कैटेगरी में वीजा की डिमांड काफी ज्यादा है। ऐसे में वीजा अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग पीरियड काफी बढ़ गया था। अब वीजा स्लॉट के लिए अमेरिका भारत को नंबर 1 की प्राथमिकता में रखेगा। इसलिए भारतीयों के लिए वीजा संबंधित मामलों को सुलझाना आसान होगा और वो सही समय पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका जाने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।